नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। छह डाला का हमारा रिवीजन चल रहा है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। पहली ढाल, पहली ढाल में काय का वर्णन है, क्या बताया पहली ढाल में? पहली ढाल में हाँ बताइए संगीता आंटी। दुख का, क्या? दुख, सुख? दुख 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 का, दुख किसका दुख? जीवों का, जो जीव को जो दुख पड़ता है वो दुख बताते हैं। दूसरे में दुख का कारण है, दूसरे में दुख का कारण है, पहले में दुख का है। बढ़िया। पहली ढाल में क्या है कि दुखों का वर्णन किया है। कौन से दुख भाई? कि जीवों को दुख होता है। कौन से जीवों को? कि संसारी जीवों के। हर जीव दुखी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। हर जीव दुखी नहीं है। अरिहंत भगवान दुखी नहीं है, सिद्ध भगवान दुखी नहीं है। वो जीव तो है पर दुखी नहीं है। तो जीवों का दुख नहीं, संसारी जीवों का दुख। क्या है कि जो संसारी जीव है वही तो दुखी होता है, जो मुक्त हो गया है वो तो दुखी होता नहीं है। तो पहली ढाल में किसका वर्णन है कि जो संसारी जीव है उनको जो जो दुख होते हैं उन दुखों को उन्होंने यहाँ पर चर्चा की थी कि संसार मतलब चार गति का नाम संसार है ना। तो चारों गतियों में क्या क्या दुख है, तो उसकी चर्चा पहली ढाल में की थी। तब सब लोगों को समझ में आ गया भैया चारों गतियों में दुख है और कौन कौन से है ना। अब हम लोगों को दुख समझ में आ गए है, तब ये दुख हो किस कारण से रहे ये भी तो समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम समझ में आ गई तो वो प्रॉब्लम की वजह क्या है वो भी हमको जाननी पड़ेगी, जब भी तो उस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकाल पाएंगे। दुख जान लेंगे और दुखों के कारण को जानेंगे ही नहीं तो क्या दुखों से मुक्त हो पाएंगे अपन? नहीं हो पाएंगे। इसलिए दुखों से मुक्त होने के लिए क्या जरूरी है कि दुखों का कारण जानना पड़ेगा। एक बार हमको दुखों का कारण पता चल जाएगा तो फिर हम झट से उन कारणों को छोड़ के दुखों से मुक्त हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो जो दूसरी ढाल है, दूसरी ढाल में दुखों का कारण बताना उन्होंने शुरू किया है। ठीक है, चलिए संसार दुख का कारण दूसरी ढाल में इसका वर्णन है। आइए पहला छंद पढ़ते हैं। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण तातेन को तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। क्या है दुख के कारण? कि ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ये जीव क्यों दुखी है उन्होंने पहली लाइन में बता दिया कि ये जीव क्यों दुखी है कि मिथ्या दृग ज्ञान चरण। दृग मतलब दर्शन, ज्ञान मतलब ज्ञान और चरण मतलब चारित्र। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ऐसे इन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण जीव क्या है? भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। जीव इस संसार में भ्रमण करता है और जन्म मरण का दुख भोगता है। ठीक है, समझ में आ गया दुख का कारण? कि ये दुख जो हमने भी पिछले ढाल में बात करी थी ना कि जीव इस संसार में भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? कि मनुष्य गति में भी भटकता है, नरक में भी भटक रहा है, कभी स्वर्ग में देव बन जाता है, कभी तिर्यंच बन जाता है, फिर कभी मनुष्य, कभी एक इंद्री, कभी दो इंद्री, कभी तीन इंद्री, कभी चार इंद्री, कभी पंच इंद्री। ऐसे जो जीव है संसार में भटका ही जा रहा है। क्यों भटक रहा है? कि मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर के। वश होकर के मतलब उनकी वजह से, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की वजह से
ये जीव जो है संसार में भटक रहा है। ये एक लाइन में दूसरी ढाल खत्म। दूसरी ढाल में क्या बताना था कि दूसरी ढाल में तो कारण बताना था, तो उन्होंने एक लाइन में कारण बता दिया कि जो जीव है ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से संसार में भटक रहा है। समझ में आया? और देखा जाए तो दूसरी ढाल भी नहीं, उन्होंने तो पहली ढाल में ही बोल दिया था, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। कि मोह रूपी महामदिरा को पी करके ये जीव संसार में भटक रहा है। मोह मतलब मिथ्यात्व, और वो मिथ्यात्व के फिर यहाँ पे 3 प्रकार से भेद होते हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ठीक है, तब देखा जाए तो अपनी दूसरी ढाल तो यहीं पे खत्म हो गई है। दूसरी ढाल क्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये यहीं खत्म हो गई है। अब क्या कह रहे हैं? इनफैक्ट पांचवी में भी दुखों का कारण बताया है, दूसरी, तीसरी, चौथी बार। हाँ बताओ क्या करना है अब, कि अरे ये तो बताओ मिथ्या दर्शन मतलब क्या, हमको ये थोड़ी पता है मिथ्या दर्शन क्या होता है। तो उसके लिए फिर दूसरी ढाल पूरी लिखी है। दूसरी ढाल में मिथ्या दर्शन के बारे में बताया है, मिथ्या ज्ञान के बारे में बताया है, मिथ्या चारित्र के बारे में बताया है। ठीक है, दूसरी ढाल में बहुत अच्छे से मिथ्यात्व के बारे में खोल करके दौलत राम जी ने बताया है कि भाई हमने आपको ये तो बोल दिया कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से जीव दुखी होता है, पर ये मिथ्या दर्शन होता क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या होता है, मिथ्या चारित्र क्या होता है, उसको अब यहाँ पर आगे समझाएंगे। ठीक है, देखो क्या है कि ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर यह जीव भरत मतलब संसार में भ्रम रहा है, भ्रमण कर रहा है और दुख प्राप्त कर रहा है। क्यों? यहीं पे जन्म मरण चल रहा है, इसलिए दुख प्राप्त कर रहा है। ताते, ताते मतलब इसीलिए इनको तजिए। किनको तजिए? तजिए मतलब त्यागिए। किसको त्याग करना है, किसको छोड़ना है? कि भैया मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनकी वजह से दुखी हो रहा है, तो इनको छोड़ दो, तो आप दुखी नहीं होंगे। तो कैसे छोड़े? इनको जानना तो पड़ेगा ना। क्यों हार जाओ? जैसे तुमको मम्मी ने बोला कि जाओ बाजार जाओ और बाजार जाकर के मौसम्बी मत लेके आना, संतरा लेकर के आना, तो तुमको पहले ये तो समझना पड़ेगा ना मौसम्बी होती क्या है। अगर तुमको मौसम्बी पता ही नहीं होगी तो तुम उसको छोड़ के आ पाओगे क्या? नहीं, अपने को जिसको छोड़ना है उसको भी तो जानना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को त्यागो। कैसे त्यागो? सुजान, अच्छे से जान करके। समझ में आए? सुजान मतलब, सु मतलब अच्छे से, और जान मतलब उसको जान करके। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को अच्छे से जान करके इनको छोड़ो। क्यों? क्योंकि जब तक हम मिथ्यात्व का स्वरूप जानेंगे ही नहीं तो हम छोड़ेंगे किसको? हाँ, अभी मान लो हम ऐसा समझ लेते हैं कि नहीं, शरीर को अपना मानना मिथ्यात्व थोड़ी ना होता है, मिथ्यात्व तो मम्मी पापा को अपना मानना होता है। तो क्या हुआ कि तुमने मिथ्यात्व को तो अच्छे से समझा ही नहीं, तो भले ही तुमने मम्मी पापा को तो छोड़ दिया पर शरीर को छोड़ पाए क्या? कि नहीं, शरीर से अपनापन नहीं छोड़ पाए। क्यों? क्योंकि हमने मिथ्यात्व को अच्छे से जाना ही नहीं था। इसलिए उन्होंने बोला कि मिथ्यात्व को अच्छे से जानो, अच्छे से जान करके उसे छोड़ो। सुन तिन संक्षेप कहूं बखान, अब उन सब का मैं संक्षेप में बखान करूंगा। संक्षेप में मतलब शॉर्ट में मिथ्यात्व का मैं अब वर्णन करता हूं। ऐसा पहले छंद में दौलत राम जी ने बताया। बहुत इजी है, पढ़ के समझ में आ रहा है। मोक्ष समझ में आ रहा है? पहली ढाल में क्या बताया था कि ये जो संसार है, संसार में बहुत सारा दुख है। अब दूसरी ढाल में क्या बता रहे हैं कि ये जो दुख है ना, ये दुख किस कारण से हो रहा है ये जानो। तो पहली लाइन में उन्होंने बोला कि भैया ये जो दुख है ना, दुख हो रहा है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण। इसलिए इन तीनों को आप अच्छे से जान लो और उनको छोड़ दो। अब इन तीनों को मैं संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में आपको बताने जा रहा हूं। इस प्रकार से दूसरी ढाल की शुरुआत दौलत राम जी ने करी है ना। जीव के दुख का कारण क्या है? कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र।
माने श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र का मिथ्यापना माने मिथ्यात्व। अब नए वर्ड्स आ गए अपने पास में, 4 नए वर्ड्स है। एक नया वर्ड है मिथ्या, एक है दर्शन, एक है ज्ञान और एक है चारित्र। 4 वर्ड हो गए ना अपने पास नए सीखने के लिए। मिथ्या मतलब तो होता है विपरीत, मिथ्या मतलब झूठा, मिथ्या मतलब उल्टा। जैसे ये लैपटॉप है और इस लैपटॉप को मैं क्या बोल रहा हूं कि ये तो ट्यूबलाइट है, तो ये मैंने मिथ्या बोला कि सम्यक बोला कि ये मिथ्या है। मिथ्या मतलब झूठा है, ये सत्य नहीं है, ये सच्चा नहीं है ना। तो मिथ्या मतलब होता है विपरीत, कुछ उल्टा ही बोल देना, झूठा, वो कहलाता है मिथ्या। अब श्रद्धा, दर्शन है ना, दर्शन, दर्शन मतलब श्रद्धा। श्रद्धा मतलब क्या होता है? श्रद्धा मतलब पता है आप लोगों को? अभी आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी एक जनरल अपन डिस्कशन करते हैं। श्रद्धा मतलब क्या होता है? हमारी भगवान पर अटूट श्रद्धा है, ऐसा अपन बोलते हैं ना, हमारी भगवान पर अटूट श्रद्धा है। मेरे को तो उस डॉक्टर पर श्रद्धा है, वो डॉक्टर हमको ठीक कर देते हैं, हमको डॉक्टर पे श्रद्धा है ना। हम आंख बंद करके उनपे विश्वास कर लेते हैं। तो श्रद्धा मतलब विश्वास, श्रद्धा मतलब भरोसा, श्रद्धा मतलब फेथ, बिलीव, है ना। हम क्या मानते हैं, हमारी मान्यता कैसी है, उसका नाम है श्रद्धान। ठीक है, श्रद्धा मतलब फेथ, बिलीव। ज्ञान मतलब, ज्ञान तो हम सब जानते ही है, ज्ञान मतलब जो जानने का काम है उसको कहते हैं ज्ञान होना। जानना मतलब ज्ञान, है ना। मुझे इन सब का बढ़िया से ज्ञान है, मतलब मैं इन सबको जानता हूं, ज्ञान। और चारित्र मतलब, चारित्र मतलब होता है आचरण। आचरण मतलब हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो कहलाता है चारित्र। चारित्र मतलब हमारी एक्टिविटीज। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। रेड लाइट पर हमें गाड़ी रोकना चाहिए, है कि नहीं यार? जब रेड सिग्नल पर गाड़ी रोकना चाहिए कि नहीं, आप ऐसा जानते हो, आपको पता है ये बात, है ना? अरे जानते हो कि नहीं? सब लोग जानते, क्यों हर्षित? रेड सिग्नल पर गाड़ी रोकते अपन जानते हैं ना। ठीक है, अच्छा आप इसको मानते हो? मानते हो, इसको फॉलो करते हो कि ठीक है फॉलो भी करते? तो फॉलो करने में क्या करते हैं कि जब भी रेड सिग्नल आता है हम अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। ठीक है, अब इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हो गया। कैसे हो गया? कि हमने सच्चा सच्चा जाना। क्या सच्चा जाना? कि जब भी रेड लाइट आती है हमें गाड़ी रोकना चाहिए। तो ये तो हो गया सच्चा ज्ञान। ठीक है, और हम ऐसा मान भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाँ हमको पता तो सब है पर हम तो हुर्र करके गाड़ी निकाल लेते हैं, नहीं, हम ऐसा मानते भी है। इसका मतलब हमारा श्रद्धान भी बराबर है ना। और हम वैसा करते भी है। क्यों? 3 बातें होती है, एक तो जानना, एक मानना और एक करना। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो जानते तो है कि रेड सिग्नल पर रुकना चाहिए, पर वो मानते हैं क्या कि नहीं? मानते नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो जानते भी है, मानते भी है, पर करते हैं क्या कि करते नहीं है। बोलते कि नहीं आज तो हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, फिर कभी रुकेंगे। हाँ हमको पता है रुकना चाहिए पर अभी तो हम निकल के जा रहे हैं। तो जानना, मानना और करना। जानना मतलब ज्ञान, मानना मतलब श्रद्धान और करना मतलब चारित्र, आचरण में आना, हमारी एक्टिविटीज में दिखना। इस प्रकार से सम्यक प्रकार से श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन, उसका विपरीत मिथ्या दर्शन। सम्यक ज्ञान, उसका उल्टा मिथ्या ज्ञान। सम्यक चारित्र, उसका उल्टा मिथ्या चारित्र। और ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये ही हमारे दुख का कारण है। इतनी सी बात अपन समझ लेंगे ना। क्यों? ये 3 बातें लिखी यहाँ पे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। इसमें ऐसा लिखा है कहीं पे बहुत तेज गर्मी, ऐसा कोई वर्ड है यहाँ पे? बहुत तेज गर्मी लिखा है क्या इन तीनों में? तो बहुत तेज गर्मी दुख का कारण है क्या? है क्या? नहीं है।
अरे नहीं है, नहीं है। दुख के कारण तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ही है। बहुत तेज गर्मी क्या है? गर्मी तो गर्मी है, गर्मी थोड़ी ना मिथ्यात्व है। अच्छा, ये सब मिथ्यात्व कहीं बाहर होता है कि हमारे अंदर ही होता है? क्यों? और हम, ये जितना भी हमने 3 प्रकार का मिथ्यात्व देखा, ये कहीं बाहर होता है कि अंदर ही होता है? अंदर, हमारे अंदर ही होता है, कहीं बाहर थोड़ी होता है। इसलिए कहीं बाहर से हमको दुख होता है कि हमारे अंदर से ही हम दुखी होते हैं? कि हम हमारे अंदर से ही दुखी होते हैं। समझ में आया? हम्म, इस प्रकार से इसको समझना। चलो आगे। विपरीत मान्यता का नाम मिथ्या दर्शन। विपरीत जानना, विपरीत मतलब उल्टा, ऐसा कुछ उल्टा ज्ञान होना, दैट इज मिथ्या ज्ञान। और विपरीत आचरण मतलब राग द्वेष करना, यह कहलाता है मिथ्या चारित्र। ठीक है? तो ये मिथ्यात्व जीव को कब से है? कि मिथ्यात्व तो अनादि से है। हमने पढ़ा था ना, मोह महामद पियो अनादि। अनादि काल से ये मिथ्यात्व जीव के साथ में है, इसलिए जीव अनादि से ही दुखी है। ठीक है? अब ये जो मिथ्यात्व है ना, ये मिथ्यात्व 2 प्रकार का होता है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से आप लोग समझोगे। ये मिथ्यात्व 2 टाइप का होता है। अभी तो आपने बोला 3 होता है, कि 3 तो होता है, पर ये तीनों भी 2 प्रकार से होते हैं। क्या क्या टाइप होता है? एक ग्रहित मिथ्यात्व, एक अग्रहित मिथ्यात्व। बोलो सब लोग भैया साथ में, बोलो। पहला अग्रहित मिथ्यात्व, बोलो। अग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व, बोलो जल्दी बोलो, सब लोग बोलो। अग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है? और दूसरा है ग्रहित मिथ्यात्व, दूसरा ग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है? 2 प्रकार के मिथ्यात्व के भेद है, एक अग्रहित मिथ्यात्व, एक ग्रहित मिथ्यात्व। अभी क्या है भैया, ये तो बिल्कुल नए वर्ड्स है, कि बहुत सिंपल है। ग्रहित, ग्रहण करना। ग्रहण करना मतलब पता है? हम्म, मैंने जल ग्रहण किया, इसका मतलब क्या होता है अपूर्व? मैंने जल ग्रहण किया मतलब मैंने जल लिया, कहीं बाहर से किसी ने मेरे को पानी दिया और मैंने उससे ले लिया, इसका नाम है ग्रहण करना। तो वो हुआ ग्रहित। और अग्रहित मतलब कि मैंने कहीं बाहर से ग्रहण नहीं करा है। जैसे कि ये ट्यूबलाइट जलती है ना, ट्यूबलाइट, तो हम इस ट्यूबलाइट से रोशनी लेते कि नहीं लेते? है ना? तो हमने ट्यूबलाइट से रोशनी ग्रहण करी क्योंकि वो कोई बाहर थी और हमने उससे ली है, हम उसको यूज कर रहे हैं। पर ये ट्यूबलाइट किससे रोशनी लेती है? क्यों? ट्यूबलाइट को रोशनी देने वाली कोई दूसरी ट्यूबलाइट होती है क्या हर्षित? कि नहीं, वो तो उसके अंदर ही है, वो तो उसकी खुद की है। तो ट्यूबलाइट को कहीं और से रोशनी ग्रहण नहीं करनी पड़ती, वो उसकी खुद की है। पर हाँ, हमको तो रोशनी ग्रहण करनी पड़ती है। तो जो चीज बाहर से ग्रहण की जाती है, जो चीज बाहर से ली जाती है, उसका नाम है ग्रहित। उसका क्या नाम है? ग्रहित। और जो बाहर से नहीं लिया जाता, जो ऑलरेडी हमारे पास में है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है अग्रहित। ठीक है? देखो एक और उदाहरण देता हूं आपको। हाँ, बहुत जनरल एग्जांपल है। जैसे कि हमारे स्कूल में कोई फंक्शन हुआ, ठीक है दिव्यांश, आपके स्कूल में एक फंक्शन हुआ और आपको स्कूल में उन्होंने बोला है कि सभी बच्चों को येलो कलर की ड्रेस पहनकर आना है। ठीक है? बसंत पंचमी का प्रोग्राम हुआ और सभी बच्चों को येलो कलर की ड्रेस पहन करके आना है। अब ये दिव्यांश के पास में तो येलो कलर की ड्रेस रखी थी, तो दिव्यांश ने तो अपनी खुद की ड्रेस निकाली और पहन के स्कूल चला गया। पर हर्षित के पास में येलो कलर की ड्रेस नहीं थी, तो हर्षित ने क्या करा कि हर्षित ने अपूर्व से वो येलो ड्रेस ले ली और वो पहन के स्कूल चला गया। अब इसमें बताओ क्या ग्रहित है और क्या अग्रहित है? कि हर्षित ने बाहर से लिया है ना, किसी और से ग्रहण किया है, तो वो कहलाया ग्रहित। पर दिव्यांश ने किसी से बाहर से नहीं लिया, उसके तो खुद के पास में थी,
तो उसको ग्रहण कहीं बाहर से नहीं लेना पड़ा, तो वो क्या हुआ, अग्रहित। ठीक है, ग्रहित मतलब कहीं बाहर से लेना, ग्रहण करना, और अग्रहित मतलब कि कहीं बाहर से लेना नहीं, हमारे पास में है। सबको समझ में आ गया बहुत अच्छे से? किसको समझ में नहीं आया? जब तक पूरे 30 लोगों को समझ नहीं आएगा अपन आगे नहीं चलेंगे भाई। ठीक है, सबको आ गया पक्का? किसी से ही पूछ लूं? दिव्यांश को नहीं आया? ग्रहित, अभी सिर्फ वर्ड क्या मतलब पूछ रहा हूँ, ग्रहित और अग्रहित का मतलब, वर्ड्स का मतलब, वर्ड्स का मतलब तो आ गया ना, ग्रहित मतलब क्या और अग्रहित मतलब क्या, है ना? चलो ठीक है, बढ़िया, सबको आ गया है, मैं ऐसा मान रहा हूं भाई। गुड। अब अब मिथ्यात्व, तो अग्रहित मतलब कि ये अपने को किसी ने सिखाया नहीं है, ये हमने कहीं बाहर से नहीं लिया, ये तो हमको ऑलरेडी आता है। और ग्रहित मतलब कि ये हमने कुछ नया ग्रहण करा है, ये हमारे पास में नहीं था, ये हम कहीं बाहर से लेकर के आए हैं। जैसे वो ये अपनी ड्रेस का एग्जाम्पल था कि वो येलो ड्रेस हमारे पास में नहीं थी, हम बाहर से लेकर के आए, है ना? और जो हमारे खुद के पास में थी वो तो थी, हमको कहीं से लेनी नहीं पड़ी। ठीक है। चलो, अब ये मिथ्यात्व में कैसे लगता है कि एक होता है अग्रहित मिथ्यात्व और एक होता है ग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व मतलब ऐसा मिथ्यात्व, ऐसी उल्टी मान्यताएं, ऐसा विपरीत श्रद्धान जो हमको कहीं बाहर से हमने सीखा नहीं है, वो हमारे साथ में ऑलरेडी है। ठीक है, उदाहरण, चलो पहले ग्रहित बता दूं। ग्रहित मतलब कि ऐसा मिथ्या श्रद्धान जो हमने कहीं बाहर से ग्रहण किया है, कहीं बाहर से सीखा है। समझ में आया ना? मिथ्यात्व, मिथ्यात्व मतलब उल्टा श्रद्धान, उल्टा उल्टा मानना, गलत गलत मानना। अब ये जो गलत गलत मानना है, ये दो टाइप से हो सकता है, या तो मैं पहले से ही उसको उल्टा मानता हूं, या किसी ने मेरे को उल्टा सिखा दिया, है ना? तो ये बताओ, अग्रहित मिथ्यात्व मतलब कि भैया मैंने जो है कहीं बाहर से मिथ्यात्व ग्रहण नहीं किया है, वो मेरे अंदर पहले से ही था। जैसे उदाहरण के लिए, छोटा बच्चा होता है ना, बहुत छोटा बच्चा, कितना छोटा बच्चा कि जो अभी पैदा ही हुआ है, इतना छोटा सा बच्चा। ठीक है, उस छोटे बच्चे को अपने को सिखाना पड़ता है क्या कि बेटा भूख भूख लगे तो आप रोना, उसको सिखाना पड़ता है क्या अपने को? बताओ। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, छोटे बच्चे तो सबने देखे होंगे। क्यों मोक्ष, तुम जब छोटे थे तो मम्मी को ऐसा बोलना पड़ता था कि मोक्ष भूख लगे तो रो के बताना? हाँ कि नहीं, वो तो बच्चे को खुद से आता है, वो कहीं से सीखता नहीं है कि नहीं? क्यों? बच्चा खाना खाना खुद से ही अपने मुंह में डालता है कि पहले वो कान में डालता है, फिर उसको सिखाते हैं बेटा कान में मत डालो, मुंह में डालो? आप लोगों को कुछ याद है कि आपका बचपन? भैया मैं तो मुंह में डालता था शुरू से, कि किसी ने नाक में डाल लिया, किसी ने आंख में, ऐसा करता है क्या कोई? हर कोई अपने मुंह में ही डालता है, ये सिखाना पड़ता है क्या? है नहीं, वो उसको ऑलरेडी होता ही है। क्यों? छोटे छोटे बच्चों को कोई हंसना सिखाता है कि बेटा आप जब खुश होगे ना तो आपको हंसना चाहिए, आप जब दुखी होगे तो आपको रोना चाहिए, ऐसा कोई सिखाता है क्या? क्यों? श्रेष्ठ, श्रेयस, श्रेष्ठ, कोई नहीं सिखाता, वो उनको खुद से आता है। तो ये हुआ अग्रहित, ये उन्होंने किसी से सीखा नहीं है, ये तो उन्हें खुद से ही आता है। पर छोटे छोटे बच्चों को चलना सिखाना पड़ता है कि नहीं? चलना, हाँ, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब बच्चे बाहर से सीखते ना, कि अंदर पेट में से सीख के आते हैं। क्यों दिव्यांश, तुम पैदा होते से लिखने लग गए थे क्या? जैसे ही तुम पैदा हुए थे वैसे ही तुम लिखने लग गए थे क्या, कि तुमने बाद में लिखना सीखा फिर लिखते हो? है ना, हम बाद में सीखते हैं फिर लिखते हैं। तो जो चीजें हम बाद में सीखते हैं कुछ नया, वो कहलाता है ग्रहित। और हमने जो चीज कहीं बाहर से सीखी नहीं है, वो हमको ऑलरेडी आती है, वो है अग्रहित, वो हमको बाहर से सीखना ही नहीं पड़ा। अभी समझ में आया?
तो ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व क्या होता है कि शरीर और आत्मा को एक मानना। तो पहले तो अपन ये देखो कि क्या शरीर और आत्मा एक होते हैं क्या कि नहीं होते। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये मेरी आत्मा यही तो है जो दिख रहा है। कोई है क्या ऐसा? आरुष और कौन है भैया? आराध्या, प्रांजल, नीता, कि ये जो दिख रहा है ना यही तो मेरी आत्मा है, ये मैं हूं। ऐसा कोई मानता है? नहीं, पक्का? ये क्या है? आत्मा है कि शरीर है ये जो दिखता है अपने को? दिस इज शरीर। पर इस शरीर को हम अपना मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये बताओ। मानते हैं ना? शरीर को हम अपना मानते हैं। सुबह सुबह कांच में हम तैयार होके क्या बोलते हैं? अरे वाह, मैं बढ़िया तैयार हो गया, मैं लॉकडाउन में मोटा हो गया और लॉकडाउन के बाद मैं पतला हो गया। तो ये अपन ने अपना ही माना ना, मैं मोटा हुआ, मैं पतला हुआ, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं दुबला हूं, मैं लंबा हूं, मैं छोटा हूं। जबकि ये सब शरीर है। और हम क्या मानते? ये मैं ही तो हूं, ये मैं आत्मा ही तो हूं जो ऐसा हो रहा है ना? तो ये हमने उल्टा माना। तो उल्टा माना मतलब मिथ्यात्व तो हुआ ना मिथ्यात्व। तो ये उल्टा उल्टा मानना कोई अपने को सिखाता है कि अपन सीखे सिखाए हैं? क्यों दिव्यांश? क्यों श्रेयस बताओ? ये शरीर को हम अपना मानते हैं तो ये अपने को स्कूल में कोई सिखाता है क्या? बेटा तुम शरीर हो, इसको 10 बार लिखो, 20 बार बोलो। ऐसा कोई स्कूल में सिखाता है क्या अपने को? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल तो सब सिखाते हैं, पर आई एम शरीर ऐसा कोई सिखाता है क्या? घर में सिखाते हैं क्या छोटे बच्चों को कि बेटा ये तू है, देख ये तेरा शरीर है? ऐसे कांच के सामने खड़ा करते क्या बच्चों को अपन? कि नहीं, वो तो खुद से ही मानता है। उसको तुम नहीं सिखाओगे तो भी वो यही जानता है कि ये जो है ना, ये मैं खुद हूं, ये और कोई नहीं है। ठीक है? तो ये जो विपरीत श्रद्धान हुआ, शरीर को अपना मानना, ये जीव को कोई सिखाता नहीं है, ये तो खुद सिखा सिखाया रहता है। हाँ, अपन अभी मनुष्य में है तो मनुष्य का शरीर अपना मानते हैं। अपन स्वर्ग में चले जाएंगे तो देव का शरीर आप अपना मानेंगे कि मैं सुंदर बन गया। हम अगर हाथी बन जाएंगे तो हम अपने आप को सूंड वाला मानेंगे। हम नरक में चल जाएंगे तो हम अपने आप को वैसा मानेंगे। सिखाना किसी को नहीं पड़ता है, मेरा उद्देश्य मतलब बताने का मोटो ये है। तो जो विपरीत उल्टी बातें हम बिना सिखाए ही ऑलरेडी हमारे साथ चली आ रही है, वो कहलाता है अग्रहित मिथ्यात्व, जो अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे शरीर और देह मतलब शरीर, शरीर और आत्मा को एक ही मानता है जीव। तो ये हुआ अग्रहित मिथ्यात्व। और ये ग्रहित मिथ्यात्व क्या होता है कि ग्रहित मतलब कि ये बचपन पैदा हुआ जब से सीख के नहीं आया है, ये इसने इस लाइफ में, ये जो अभी का इसका जीवन है, इस लाइफ में इसने कुछ नया सीख लिया है। जैसे कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, इनमें श्रद्धा करना, इनका सेवन करना। अभी इस ढाल में ही अपन आगे अच्छे से पढ़ेंगे, है ना? कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, इनको अपना हितकारी मानना, इनकी सेवा करना, ये होता है ग्रहित मिथ्यात्व, है ना? मतलब ऐसा विपरीत श्रद्धान जो हमने इस भाव में सीखा। जैसे भगवान की पूजा करने से शादी हो जाएगी, है, भगवान को छत्र चढ़ाने से बिजनेस डबल हो जाएगा। तो ये सब उल्टी उल्टी बातें, विपरीत बातें। तो क्या है, बच्चा पेट में से सीख के आता है क्या कि कुछ यहाँ पे आके लोगों को देख के सीखता है ना? तो ये हुआ ग्रहित मिथ्यात्व। समझ में आया? शनिवार को भगवान की पूजा करने से हमारे ग्रह मिट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। या फिर जो पांचों तरफ पंचाग्नि तप तपस्या करते हैं, ऐसे गुरु सच्चे गुरु हैं। या जो श्राप देते हैं, ऐसे भगवान से डरो। जो आशीर्वाद देते हैं, ऐसे भगवान की सेवा करो। तो ये सब विपरीत बातें हैं, ये सब मिथ्यात्व की बातें हैं। और ये सब बातें जीव इस भाव में सीखता है, ये पहले से उसको नहीं आती है। बराबर है? ये तो सब इसी लाइफ में सीखते हैं ना, दूसरों को देख के, बाहर क्या चल रहा है, लोग कैसा मानते हैं, उनको देख देख करके ये सीखता है। तो जो देख देख करके नया नया सीखता है, वो तो होता है ग्रहित मिथ्यात्व, क्योंकि वो नया ग्रहण कर रहा है। और अग्रहित मिथ्यात्व मतलब कि वो देख देख करके नहीं सीखता है, वो तो उसको पहले से ही सिखाया है कि शरीर और आत्मा को एक मानना।
इसको कोई सिखाता नहीं है। सिखाता है क्या भाई? मेरे को तो मेरी मम्मी ने नहीं सिखाया था। आप लोगों की मम्मी ने सिखाया क्या आपको शरीर और आत्मा को एक मानना? हाँ, मेरी मम्मी ने ये तो सिखाया है कि भाई शरीर आत्मा अलग अलग होती है, पर एक होती है ऐसा तो नहीं सिखाया था। अरे किसी को भी नहीं सिखाया मैं क्या, कोई को भी नहीं सिखाया। क्यों? क्योंकि ये अग्रहित है, बिना सिखाए। तो क्योंकि नया नहीं है ना, ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप अपन ने आज समझा है। अब इसके आगे का जो अपन बात है वो आगे करेंगे। ये है कि मिथ्या दर्शन ग्रहित अग्रहित दो टाइप का हो जाएगा, मिथ्या ज्ञान भी दो टाइप का, मिथ्या चारित्र भी दो टाइप का। ऐसे ये दुख के कारण है मिथ्यात्व। ठीक है, अभी कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड। बाकी अब अगला छंद अपन कल से प्रारंभ करेंगे। बोलो। बोलिए। सर मुझे सम्यक दर्शन अच्छे से समझ में नहीं आया। तो अभी सम्यक दर्शन अपन ने समझा कहाँ है? अभी तो मिथ्या दर्शन समझ रहे हैं। हाँ मिथ्या दर्शन, सॉरी। अरे ऐसा मत करो भाई। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन मतलब, दर्शन मतलब होता है श्रद्धा, दर्शन मतलब होता है हमारी मान्यताएं, हमारा फेथ, हमारा बिलीव। जैसे अभी मैंने आपको बोला ना, ये शरीर मैं ही हूं, मेरे को ऐसा पक्का श्रद्धान है। हाँ, इस शरीर के ऊपर कोई गरम गरम पानी डालेगा तो क्या होगा? मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं ही जल गया। इस शरीर की कोई तारीफ करेगा तो क्या लगेगा? अरे मेरी तारीफ हो रही है। होता है ना ऐसा? तो ये है मिथ्या दर्शन, मतलब इस शरीर को अपना ही जान रहा हूं, अपना ही मान रहा हूं, है ना? विपरीत श्रद्धान, उल्टा उल्टा श्रद्धान हो जाना। समझ में आया मिथ्या दर्शन? बोलिए आराध्या। मुझे ये पूछना था कि अग्रहित वो भी कहलाता है ना, जैसे कि गुरु ने हमें पिछले भाव में सिखा दिया कि हमें रोज पंचाग्नि तप करना चाहिए जिससे हमें पुण्य मिलेगा। तो अगले भाव में मान लो हमें जाति स्मरण हो गया तो हमें याद आ गया कि गुरु ने ऐसा सिखाया तो ऐसा ही होता है। तो ये अग्रहित कहलाया कि ग्रहित? नहीं, ये भी ग्रहित पिछले भाव आएगा, क्योंकि भले ही इस लाइफ में आपने नहीं सीखा है पर पिछली लाइफ में भी सीखा था, कभी ना कभी तो आपने उसको सीखा ही है ना, तो वो ग्रहित ही कहलाएगा। अग्रहित तो कब कहलाएगा? कि कभी नहीं सीखा, वो तो अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे शरीर और आत्मा एक है, ये जीव ने कभी भी नहीं सीखा, ये तो चला आ रहा है। ठीक है, मतलब 1 करोड़ भाव पहले भी कभी जाति स्मरण हो गया तो भी वो ग्रहित ही है? हाँ वो ग्रहित ही है। ठीक है। बोलिए मोक्ष। सर बोलो। सर मेरी मम्मी का क्वेश्चन और मेरा क्वेश्चन है कि हमें ग्रहित अग्रहित छोड़ना चाहिए या ग्रहित छोड़ना चाहिए? ठीक है, इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमको ग्रहित छोड़ना चाहिए कि अग्रहित छोड़ना चाहिए, है ना? ये क्वेश्चन है ना आपका। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि जैसे आपका बहुत ज्यादा गला खराब है, ठीक है, तो अब आपके सामने आइसक्रीम रखी है और आपके सामने ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक रखी है, तो बताओ क्या छोड़ना चाहिए, आइसक्रीम की कोल्ड ड्रिंक कि दोनों? दोनों छोड़ना चाहिए, दोनों हमारे लिए अच्छे नहीं है। ऐसे ही मिथ्यात्व कैसा भी हो, भले ग्रहित हो कि अग्रहित हो, दोनों ही छोड़ने जैसे है, छोड़ना ही चाहिए। ठीक है भैया, ये दर्शन और ज्ञान में ना डिफरेंस समझ में नहीं आया मुझे। दर्शन मतलब तो होता है श्रद्धान, दर्शन मतलब होता है कोई भी चीज के बारे में कुछ मान्यता होना, और ज्ञान मतलब उसको जानना। ठीक है, वो एक्चुअली क्या है कि दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, दर्शन और ज्ञान एक साथ ही चलते हैं। वो इतनी फास्ट होता है हमको कि हम उसमें अंतर नहीं कर पाते। जैसे उदाहरण के लिए, आपके सामने एक नींबू रखा है और आपके सामने एक मौसम्बी रखी है, तो आप नींबू और मौसम्बी में डिफरेंशिएट कर पाते हो कि नहीं कर पाते? कर क्यों? लेंगे। क्योंकि हमको ज्ञान भी है और श्रद्धान भी है कि जो छोटा होता है वो नींबू होता है, ऐसा मैं जानता भी हूं और मानता भी हूं, और जो थोड़ा बड़ा होता है वो मौसम्बी होती है।
ये मेरे तो को जब हम मानेंगे तो वो चीज ऑलरेडी फॉलो तो करेंगे, तो वो चारित्र भी हो जाएगा। नहीं, बहुत सारी चीजें मानना ऐसी मतलब होती तो है कि उसको जो हम फॉलो कर रहे हैं ना जानते हैं, उसको। मानते हैं पर उसको फॉलो नहीं करते। जैसे शरीर आपका नहीं है, ये आप जानते हो कि नहीं, हाँ जानते हैं। और उसको अपन मानते हैं क्या, कि मानते नहीं है। नहीं मानते नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता तो है ये कि जान रहे हैं, ये दर्शन में आ गया। नहीं जान रहे हैं, वो ज्ञान में आ गया, मानना है वो तो दर्शन। दर्शन में क्या आएगा? दर्शन में होता है मान्यता। मान्यता जो होती है ना, वो दर्शन में होती है। श्रद्धांजलि जिसको बोलते हैं, है ना, इसको